चंडीगढ़ की कल की बारिश ऐसी पहली तो नहीं, पर इतनी बड़ी, इतनी व्यापक और इतनी भयंकर शायद पहली बार। कुछ साल पहले भी कुछ सड़कें धंसी थी 14 और 15 के बीच की पीजीआई की तरफ, जिसमें हमारा प्राचीन काल का जो सीवेज सिस्टम था ईंटों वाला वो एक्सपोज हो गया था और कई महीने तक वो सड़कें न बन पाई थी। वैसे तो चंडीगढ़ में बारिश जितनी होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं रही। अब जो हुई तो उसने हमारे पूरे सिस्टम का, हमारे पूरे सीवेज सिस्टम का, पूरे ड्रेनेज का जुलूस निकाल दिया। मुद्दा यह है, कुदरत तो जो करे सो करे। क्या इंसान ने, पढ़े लिखे इंसानों ने, हाईएस्ट लिटरेसी वाले इस आधुनिक शहर में, जिसकी 70वीं सालगिरह हम अक्टूबर में मनाने वाले हैं, ठीक किया? किसी भी पुरानी बारिश से, ख़ासतौर पे 2022 की बारिश से या उससे कुछ पहले वाली बारिश से सबक लिए? मेरे ख्याल से हम सबक लेने की हमें आदत नहीं है। हम कहते हैं एक दिन का झंझट था, मिट गया, बात गई रात गई, लोग भूल जाएंगे। अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं है, पर बहुत से लोगों की बिल्कुल मौत के करीब पहुंचने की तो खबर है। बहुत से लोगों का पूरा कारोबार बर्बाद होने की खबर तो है। आखिर हम बारिश को झेल क्यों नहीं पा रहे हैं? माना कि अगर एकदम ढेर सारी बारिश कहीं भी हो जाएगी, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वो नहीं झेल पाएंगे। पर क्या हमने आ बैल मुझे मार वाला हिसाब तो नहीं किया कहीं? स्पष्ट बात में सभी पर्यावरणविदों को बोलना चाहिए, बेखौफ बोलना चाहिए, एक कर्तव्य के तौर पे बोलना चाहिए। हमने लाखों करोड़ों पेड़ काटे हैं अक्रॉस अवर कंट्री, अक्रॉस द हिमालयाज स्पेशली। हमने लगे हुए जो बूगनविले थे उनको उजाड़ा पेवर ब्लॉक्स लगाने के लिए। हमने हरी भरी घास को उजाड़ा पेवर ब्लॉक्स लगाने के लिए। हमने इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पे आने दी जिनके लिए पार्किंग स्पेस नहीं था। हमने पेड़ों के बीच की जगह को उखाड़ा। Hundreds of quintals of the tree roots were taken away and we put hard ground there, paver blocks or whatever. ड्रेनेज की कैपेसिटी कैरी करने की घट गई, क्योंकि जो उजड़े हुए मैदान थे, घास जिनसे गया, जिनसे क्रीपर्स चले गए, जिनके पेड़ चले गए, वहाँ से मिट्टी कहाँ जाएगी? हमारे ड्रेनेज में। बाकी वैसे भी हमने अपने पॉलीथीन का जो बर्बादी का एक ज़रिया है वो तो ख़त्म नहीं किया, बंद नहीं किया, बल्कि बढ़ाया है। तो चंडीगढ़ वालों, अपने हित में आवाज़ उठाओ, अपने हित में पर्यावरण की पढ़ाई पे जोर लगाओ, अपने हित में बोलिए। इनफैक्ट आज दोबारा दोहराता हूँ, एक आर्टिकल मैंने लिखा था नदियों, चंडीगढ़ की नदियों पे, जब एक बार मैं भी सड़क पे अपनी कार समेत डूबते डूबते बचा था, तो ट्रिब्यून में मैंने छापा था। आज मैं फिर कहता हूँ, जो हमने बिल्कुल मूर्खतापूर्ण ये वो बनाए हैं स्पीड ब्रेकर्स,
ये कौन से आधुनिक शहर में दुनिया भर में हमें दिखते हैं? कहीं नहीं दिखते। रोड की स्ट्रक्चर हम जहाँ बनाना चाहते हैं बनाते हैं। नीलम सिनेमा के पीछे 17 सेक्टर में रोड ऐसी है कि उसके ऊपर से पानी भी गुजर जाएगा और गाड़ियाँ ज़्यादा स्पीड से न जा पाएंगी। तो स्पीड ब्रेकर्स आर ए मेजर रीज़न across the country and across our city beautiful, so-called city beautiful, for creating pools all over the roads, creating circumstances जहाँ पे बच्चे डूब सकते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्गों की कांपती टांगें गाड़ी चलाने से जवाब दे सकती हैं, उनकी हिम्मत टूट सकती है। वो डूबेंगे तो बाद में वो हार्ट अटैक से मर सकते हैं इन सड़कों पे। आइए एक टेक्निकल ऑडिट पूछें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या आपने कल जो हुआ उसका कोई टेक्निकल ऑडिट, कोई सेफ्टी ऑडिट, कोई एथिकल ऑडिट किया? क्या आप करेंगे? क्या ऐसा जब कहीं बाहर में होता है वो करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हमारे पास कुछ सबक सीखने को है कि नहीं है? इतना ही कहूँगा। मैं थोड़ा दूर हूँ अपने हिंदुस्तान से, अफ्रीका में हूँ, तो बहुत देखा, बहुत पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे दोबारा बुलंद आवाज़ से एक ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और सारे विशेषज्ञों को ये आग्रह करूं कि मिलजुल के हम उन कारणों को मिटाएं जिनके कारण हम पानी को समेट नहीं पाते हैं। पानी बर्बाद होके चला जाता है गटर में और पूरे शहर को एक बार एक झटका लगा जाता है, ऐसे जैसे कोई प्रलय आ गई हो। जो पेड़ उखाड़े थे उनकी जगह पेड़ लगा लें। पेड़ ज़रा लेट आएंगे, क्रीपर्स तो उखाड़े थे दोबारा से लगा लें। वो टूटे पेवर ब्लॉक्स के मलबे फुटपाथों से हटा के वहाँ घास उगा लें। हरियाली जहाँ होती है वहाँ पे रेगुलर रेन आती है, ऐसी स्पोरेडिक टोरेंशियल आफत वाली रेन नहीं आती है, क्योंकि हरियाली को मालूम है अमृत बरसता है जो उसको कैसे कहाँ स्टोर करना है। पर ये जान लें कि जियोलॉजिस्ट जानते हैं कि ग्राउंड वाटर के एसिमुलेशन की भी एक कैपेसिटी होती है, ड्रेनेज के एसिमुलेशन की भी एक कैपेसिटी होती है, नदियाँ के पानी को बहा लेने की भी एक कैपेसिटी होती है। आपने नदिया में ढेर सारी गाद डाल दी, आपने सुखना लेक में गाद से भर दिया, आपने जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है उसके पूरे को क्लॉग कर दिया, होने दिया, और उसको कभी सोचा ही नहीं कि दोबारा बना लें, रिनोवेट कर लें, मॉडर्नाइज कर लें। चंडीगढ़ 70 साल पे पहुंच रहा है, बूढ़ा हो रहा है मेरा शहर। आइए इसके बुढ़ापे का कुछ इंतज़ाम करें और एक ऑडिट हो पूरे शहर का या ट्राई सिटी का, कहाँ कहाँ पे बर्बादी हुई और कहाँ कहाँ पे तो कुदरती थी, कहाँ कहाँ पे इंसान की अनगहली से, मूर्खता से या टेक्नोलॉजी को इग्नोर करने से हुई। ये सबक सीख लें ताकि दोबारा कुछ ऐसा हो तो पूरा दोष इंसान पे न जाए। जितना कुदरत का है दोष वो तो हमें कबूलना होगा। कुदरत है, कुदरत कभी थोड़ा कम बरसती है, कभी ज़्यादा बरसती है, पर तैयारी ना हो, इतना ज्ञान ना हो, इतना विज्ञान का इस्तेमाल ना हो, वो दुर्भाग्य है। हमारे पास अक्रॉस द कंट्री एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है,
एक्सपर्ट बॉडीज़ से पूछना पड़ेगा, क्या आप लोगों ने इसे एंटिसिपेट किया, इसके लिए कुछ कार्रवाई की, इसके लिए कुछ कदम एडवांस में उठाए, और आगे के ऐसे इंसिडेंट्स के लिए, एपिसोड्स के लिए आप क्या सोचते हैं, ये सब कुछ इसके ऊपर हो जाए, दर्जनों पीएचडी हो जाएं, दर्जनों रिसर्च के पेपर्स आ जाएं, वाइट पेपर्स आ जाएं, पर सबसे बड़ी बात जन साधारण में चर्चा हो कि जो हुआ क्यों हुआ, क्या थोड़ा कम हो सकता था, क्या थोड़ा रुक सकता था। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।